कि हम मुहतरम मुकर्रम जनाब हाजी अहमद ख़ान साहब सैफ़ी रहमहुल्लाह ताला उनके ख़त्म कुल के सिलसिले में हम हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह जल्ल मजदहू उनकी बख्शिश फरमाए, उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाए और उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये ज़िंदगी जिसे हम बहुत तवील समझते हैं, मौत हमारे किसी याद के किसी खाने में भी नहीं होती, लेकिन ये ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर है। हाजी साहब का दुनिया से चले जाना ये आप लोगों के सामने है। कोई शख्स रात को ये नहीं सोच सकता था कि सुबह हाजी साहब फौत हो चुके होंगे। ये सिर्फ हाजी साहब का मामला नहीं, हम में से हर शख्स इसी तरह है। जब कोई बंदा फौत होता तो पहले ऐलान ही किया जाता है कि कल इसने फौत हो जाना है। अचानक मौत आती, जब आती है मौत तो फिर टलती नहीं, और पिछली सारी जिंदगी इंसान को एक नुक्ता मालूम है। और ये जो जिंदगी हम दुनिया के अंदर गुजारते हैं, इसी पर बुनियाद है आने वाली जिंदगी जो कभी खत्म नहीं है। हमें इस जिंदगी में अपने आप को संवारना है। हाजी साहब मोहतरम अच्छी जिंदगी गुजार के गए हैं। मेरे साथ उनका ताल्लुक कोई तकरीबन 25 साल के लगभग है। इंतहाई मुखलिस इंसान, सच्चे आशिक के रसूल। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, लोगों के ज़हन मुख्तलिफ होते हैं। हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक सोचता है और फैसला करता है। फरमाते हैं कि जैसे गिलास नहीं, गिलास वो पानी का 3 हिस्से पानी से भरा हो और एक हिस्सा खाली हो। बाज़ लोग अपने जहन के मुताबिक उस खाली हिस्से को देखते हैं और समझते हैं गिलास खाली है, और बाज़ लोग अपने जहन के मुताबिक उस भरे हुए हिस्से को देखते कहते हैं गिलास भरा हुआ है। कामिल कोई बंदा नहीं, हर शख्स के अंदर कोई कमी बेशी होगी, लेकिन हमें हुक्म है उज़्कुरू महासिना मौताकुम, अपने फौत हो जाने वालों के जो महासन है, उनकी नेकियां, उनकी अच्छाइयां वो बयान करें। ये भी हमें दर्स है। मरने के बाद अगर अच्छाई बयान करनी है तो जिंदगी में बदरजा औला अच्छाई बयान करें। बुराई से हमें मना किया गया, किसी शख्स की बुराई करने से। तो हाजी साहब मोहतरम, जहां तक मैं जानता हूं, सच्चे आशिक रसूल। इस दौर में जबकि वो दौर जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक जमाना आएगा कि दीन पर अमल करना इस तरह होगा जिस तरह मेरी तरफ हिजरत करना, सबको छोड़ना पड़ेगा। फरमाया एक जमाना आएगा कि इस तरह होगा दीन को संभालना, मेरे इस तरीके पर चलना जिस तरह हाथ में आग का अंगारा ले। अभी बड़े बड़े लोग बात करें तो पता चलता है कि ये शख्स बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन दीन से खाली है। बहुत पढ़ा लिखा है, दुनिया का बहुत इल्म उसके पास है, लेकिन नमाज याद नहीं। इस दौर में अजीसा मोहतरम ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीके को अपनी जान और सीने के साथ लगाया, और इसी निस्बत के साथ वो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। शाह साहब किबला बात फरमा रहे थे कुरान मजीद की। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसके आने के बाद कोई किताब बाकी नहीं बची। ये साबका सारी आसमानी किताबों पर निगहबान है और आखिरी किताब है अल्लाह की। लेकिन इसके बावजूद हमने जो उसके साथ किया है और जो कुछ उसके नतीजे में हमारे साथ हो रहा है, वो हम समझ भी नहीं रहे। इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार इब्ने उबई था। वो निफाक के अंदर ही मर गया, लेकिन उसने वसीयत की थी कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमीज के अंदर दफनाया जाए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बेटे ने बताया जो कि मुखलिस मुसलमान था, तो आप अपनी कमीज रवाना कर दी, कमीज का कफन दिया गया। जब दूसरे मुनाफिकों ने ये देखा ना, ये सबसे बड़ा मुनाफिक था, इसको भी बिल आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है, तुम आज ही क्यों ना मुखलिस मुसलमान हो। बिल आखिर इसे भी जो मुनाफिकों का सरदार है, इसे भी जरूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो हम क्यों निफाक की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज ही हम मुखलिस मुसलमान हो गए। सीरत नगारों में लिखा है उस एक दिन में 1000 मुनाफिक मुखलिस मुसलमान हो गया। क्या हम में कोई ऐसा बंदा है जो कुरान मजीद, अभी देखें जब बंदा फौत होता है, मदरसे मेरे पास लोग आते रहते हैं कि कुरान मजीद पढ़ना, मैं उनसे पूछ लेता हूँ बात, क्या जरूरत पड़ गई आपको कुरान मजीद पढ़ने की। जी हमारे फ्रांस वालिद फौत हो गया, वालदा फौत हो गई, मामू फौत हो गया। कभी कभी मैं उनको समझाता हूँ कि खुदा के बंदो, जिसके मरने के बाद जरूरत है जिंदगी में इख्तियार करो। मरने के बाद कुरान मजीद पढ़ते हैं हम, लेकिन जिंदगी में हम ना पढ़ते हैं, ना उसे सीखते हैं, ना उस पर अमल करते हैं। बल्कि अब तो जमाना है कुरान मजीद को छोड़ ही दिया। जो इस्लाम कुरान मजीद के अंदर है और जिसे कुरान मजीद मोमिन कहता है, अब वो ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बात करनी आसान है। हमने कुरान मजीद से क्या लिया? जिन्होंने लिया सिर्फ नमाज है, और बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने ये भी नहीं लिया। नेक आदमी है, सिर्फ नमाज ले ली, या ज़कात ले ली, या हज ले लिया, वो भी सीखे बगैर। इसके अलावा मुझे बताइए कि हमने कुरान मजीद से क्या लिया? कुछ इख्तियार किया? हमारी जिंदगी का हर शोबा कुरान मजीद की तालीमात से खाली है। लेकिन याद रखो, बिल आखिर फैसला इसी पर होना है, इसी पर फैसला होना है। सबसे पहला सवाल है, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? लेकिन आज हमें मालूम है हमारा दीन क्या है। कभी हमने सोचा जिंदगी के किसी मामले में हम ये नहीं सोचे कि हमारा दीन क्या है इस बारे में। हालत अभी ये होगी, चंद साल पहले की बात, इबरत की मैं सुनाता हूँ। ये हमारे लाले मूसे के उस तरफ एक गाँव है, सील खारिया के अंदर। लगभग इस बात को मेरा ख्याल 7-8 साल हो गए। इबरतनाक बात है, सबक आमोज है। अगर दिल जिंदा हो तो इससे सबक हासिल हो सकता है। वो गांव वाले कुछ लोग बेल्जियम में हैं, नाम नहीं मैं लेता, बेल्जियम में उनका बेटा, 2 बेटे जवान हो गए, उनकी दाढ़ियां आ गई, तो उन्होंने पहली शेव करने के लिए सोने के उस्तरे बनवाए और बहुत सारे लोगों को, रिश्तेदारों को जमा करके बड़ा फंक्शन किया। और लाले मूसे के नाई है, उसने सोने के उसरे के साथ उनकी दाढ़ी मुड़वाई और 7 ढोल बजाए। मुझे ये बताइए, क्या खुदा ऐसे अमलों से गाफिल है? खुदा से किसी का अमल को छुपा हुआ है? खुदा को आजिज कर सकता है? खुदा अगर अज़ाब देना चाहे तो को टाल सकता है? हमारी ये हालत हो रही है कि अब दाढ़ी आई है तो उसको ढोल की ताप पर और सोने के उसरे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलल ऐलान मुखालफत कर रहे हैं। आखिर एक दिन मरना है, जब मरेंगे, कब्र में पहुंचेंगे, तो ये सवाल होगा, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में तो इस हस्ती यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। आज वक्त है हम अपने आप को संवारें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी बकिया ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कारबंद रहते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हाजी साहब मोहतरम को अल्लाह ताला करबर कर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी औलाद को भी उनके रास्ते पर चलाए, इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए, उन पर अपनी रहमत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।